नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और आज हम एक ऐसी योजना की बात करेंगे जिस योजना को केंद्र और राज्य सरकार की लड़ाई ने पलीता लगा दिया है और रॉकेट उड़ने वाला है। झारखंड सरकार की एक योजना थी, नल जल मिशन। जी हाँ, मतलब केंद्र और झारखंड दोनों को मिलाकर के योजना है नल जल मिशन। मकसद साफ है कि भाई हर घर तक पानी पहुंचा देना है। लेकिन अब उसकी एक ग्राउंड रियलिटी आपको हम हजारीबाग से आज बताने वाले हैं। झारखंड में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने की कोशिश पर ग्रहण लगा हुआ है। नल जल योजना का हाल बेहाल है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच तालमेल के अभाव में योजनाएं अधर में लटक गई है। राज्य सरकार ने इसके लिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। विभागीय मंत्री ने जो डेटा साझा किया है वो चौंकाने वाला है। दावा है कि केंद्रांश नहीं मिलने से योजनाएं प्रभावित हुई हैं। इसकी वजह से जरूरतमंदों तक नल से जल पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की सहूलियत के लिए सरकार के द्वारा निकटतम डैम से लोगों के घर तक सोलर टंकी लगवाकर और डैम से सीधे पाइप लगाकर लोगों के घर तक पानी सप्लाई देना था। कुछ हद तक काम भी हुआ, कई लोगों को इसका लाभ भी मिल रहा है। लेकिन कुछ जगहों पर डैम से सप्लाई किए जाने वाले पानी पर ग्रहण लग चुका है। कुछ ग्रामीण क्षेत्र में बनाए गए सोलर जल मीनार झाड़ियों में तब्दील हो चुके हैं और कारण साफ है कि इन जगहों पर बिना पानी चेक किए हुए जल मीनार लगा दिया गया। समय के साथ बोरिंग फेल हुए और सप्लाई बंद हो गई। जल मीनार के नाम पर पैसे भी निकाल लिए गए। अब इसे देखने वाला कोई है ही नहीं। ग्रामीण क्षेत्र के मुखिया और स्थानीय लोग भी कहते हैं कि नल जल योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। हमें मत सुनिए, आप स्थानीय लोगों को सुन लीजिए, मुखिया को सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। नहीं, ये तो लगाने के लिए तो लगा दिया है, लेकिन साल भर से ये बंद है और हम लोग का पानी पीने के लिए बहुत तकलीफ है। तो कभी शिकायत किए आप लोग इसका? शिकायत किए हैं, सारा चीज़ इसका जो है मर मशीन सब खोल के ले गए हैं। खोल के लगे हैं। क्या लगता है कि ये केवल ठगने का काम हुआ आप लोगों को? हाँ, ये ढकने का काम हुआ है, जिसमें कि चापाकल भी लगल था मेरा यहाँ, वो चापाकल भी निकाल के ले गए हैं। योजना जो छलवा डैम से और ये योजना जो धरातल पर लाया गया, उस काम में ही गड़बड़ है। क्योंकि उसका जो पाइप डालना था वो 1 फीट 9 इंच के अंदर में डालना था, जो भूमि के मात्र 2-3 इंच के अंदर में डाला है, जिससे गाड़ी का आवागमन से बहुत सा पाइप टूट गया है। और अभी भी जहाँ पे ऊंचा स्थल है वहाँ पे पानी अभी भी नहीं जा पा रहा है। बहुत जगह पे पानी है और बहुत गांव में पानी नहीं जा पा रहा, जिससे लोग परेशान हैं। क्या लगता है कि ये केवल खाना पूर्ति की गई है, ठगा गया है लोगों को? जी हाँ, ये धोखा दिया गया है। छलवा डैम के जो नज़दीक में ग्रामीण जो बसा हुआ है उसको सरासर धोखा दिया गया है, ठगा गया है, और जो सरकार का योजना है उसको लूट हुआ है। इधर झारखंड सरकार की मंत्री दीपिका पांडे कहती हैं कि नल जल योजना पूरी तरह से अधर में लटक चुकी है। कारण क्या है भाई? केंद्र की सरकार ने अभी तक 65,100,000 करोड़ रुपए झारखंड की सरकार को नहीं दिए हैं, जिस कारण से नल जल योजना पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। आपको हम सुनाते हैं मंत्री दीपिका पांडे इसे लेकर के क्या कह रही है। जहाँ खाने सही बात कह रहे हैं, फिर हम बोलेंगे तो लोग बोलेंगे राजनीति कर रहे हैं, लेकिन 6,500 करोड़ रुपए नल जल स्कीम का जो केंद्र को राज्य को देना चाहिए था, उससे राज्य को वंचित रखा गया है। अधर पे लटका हुआ है ये पानी टंकी। आप देखते होंगे रास्ते में बना दिया है, सड़कों को फोड़ करके पाइप डाला गया है, लेकिन काम को पूर्ण करने के लिए और जनता के घर तक नल के माध्यम से जल पहुंचाने के लिए जो पैसे केंद्र को राज्य को देने चाहिए वो नहीं मिला है। तो नल जल योजना और झारखंड की मंत्री दीपिका पांडे के बयान पर हजारीबाग बीजेपी के सदर विधायक ने अपनी प्रतिक्रिया भी दे दी। भाई उनका कहना है कि नल जल योजना का पैसा पूरी तरह से इसका बंदरबाट हुआ है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। मंत्री दीपिका पांडे जी का केंद्र सरकार पर बयान हास्यास्पद बता रहे हैं प्रदीप प्रसाद। देखिए, बार बार इन बातों को हमने सदन में भी रखा है कि नल जल योजना में जो लूट हुआ है, बंदरबाट हुआ है, उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। एक विभागीय जिम्मेदार माननीय मंत्री जी का इस तरह का बयान आता है तो हास्यास्पद लगता है। दीपिका जी अच्छे और सिंसियर है, पढ़ी लिखी हुई और तेज तरार महिला है। उनको देखना चाहिए कि ये फंड क्यों नहीं मिला है। चाहे जितने भी कार्य हुए हैं वो पूर्ण नहीं हुआ, फंड निकाल लिया गया। अब जितना भी
यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है। आप केंद्र को जमा करें, फंड दिलाने का काम केंद्र स्वतः कर देगा, किसी को मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती। भाजपा में जहाँ सरकार में है वहाँ भी और नहीं है वहाँ समान नज़र से केंद्र देख रही है। बार बार केंद्र पे आरोप लगाते हैं, इसका टोपी उसका सर कर देते हैं। इस फंड को उस फंड में कहीं भी कोई भी फंड का सही समुचित उपयोग करने में ये सरकार सक्षम नहीं है। सरकार अगर सक्षम होती तो ये आज दिन देखने को नहीं मिलता। चाहे नगर निगम चुनाव की बात देख लें, सरकार की मंशा ही नहीं कि नगर निगम चुनाव किया जाए। हाईकोर्ट के प्रेशर में कर रहे हैं, वहाँ करीब करीब 7,000 करोड़ रुपया फंसा हुआ है। इस तरह से हर विभाग में कमोबेश यही हालात है। अब सरकार को चाहिए कि सिंसियर हो के अच्छे जिम्मेवार जो भी हमारे पदाधिकारीगण हैं उनको इस कार्य में लगाएं। और जहाँ लूट बंदरबाट नल जल योजना आप जाके देखेंगे हमारे विधानसभा में कमोबेश हर जगह, चाहे कटकम सांडी जाके देखें, कटकम दाग देखें, हर जगह सब योजना बेकार हुआ, एक भी पानी नहीं चल रहा है, सब फेल्यूर है। 80% घोटाला हुआ उसमें, 80%। मंत्री ने 65,000 करोड़ नहीं देने का आरोप भी लगाया सेंट्रल गवर्नमेंट को। आप काम सही करो ना, केंद्र तो पैसा देने के लिए बैठा हुआ, केंद्र के पास राशि की कमी नहीं है, न सड़क के लिए राशि की कमी, न नल जल योजना के लिए केंद्र के पास पैसे का कोई अभाव नहीं है। अभाव इच्छा शक्ति और सही दिशा में काम करने का। तो कुल मिलाकर के हालात जो भी हो और जिस उद्देश्य से लोगों के सहूलियत के लिए नल जल योजना लाया गया, उसका लाभ पूरे तरीके से लोगों को नहीं मिल पा रहा है। भाई पानी की टंकियां तो आपको खड़ी दिख रही हैं, लेकिन उन पानी की टंकियों का इस्तेमाल कुछ भी नहीं है। मतलब सिर्फ हौसले की तरह वो पानी की टंकी खड़ी है, लेकिन इस्तेमाल कुछ नहीं, लोगों को पानी वानी कुछ नहीं मिल रहा है। बाकी देखिए आने वाले वक्त में इसमें होता क्या है। देखिए एक बात तो तय है कि नल जल योजना में बंदरबाट भी हुआ, और ये भी तय है कि भाई इसी योजना का पैसा केंद्र की तरफ से अटका हुआ भी है, लेकिन इसमें पिस कौन रहे हैं? हम और आप जैसे लोग। यही है झारखंड।